व्हाइट हाउस में खड़े होके जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वॉल स्ट्रीट जर्नल की सबसे सीनियर जर्नलिस्ट प्रेसिडेंट जो बाइडेन की मौजूदगी में सवाल खड़ा करती है कि आपके मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ परसिक्यूशन हो रहा है, खुसूसन मुसलमानों के साथ हो रहा है, व्हाट आर यू डूइंग टू काउंटर इट। सीधा सवाल होता है। और उस सवाल के बाद जब यहाँ पर एक ज्वाइंट कम्युनिके आना चाहिए, उसको आप अवॉइड कर देते हैं इस डर के मारे कि कहीं व्हाइट हाउस की तरह का वाकया यहाँ भी पेश ना आ जाए। और फिर चूंकि आप होस्ट कंट्री हैं, आप मेजबान हैं, तो आपने मेहमान से कह दिया, जो बाइडेन तो मेहमान थे ना, मेहमान से नहीं इसकी जरूरत नहीं। भारत की छवि क्या बन रही है? छवि ये बन रही है कि भारत एक हिंदू मेजॉरिटेरियन कंट्री बनता जा रहा है और वो हिंदू मेजॉरिटेरियन एटीट्यूड जो है वो रेडिकलाइज होता जा रहा है, जहाँ हथियार बांटे जा रहे हैं, जहाँ कत्लेआम की बातें की जा रही हैं, जहाँ धर्म संसदें मुनक़िद हो रही हैं, जहाँ गेरुआ कपड़ा पहन के और ख़ुद को एक मजहबी शख्सियत बता के एक मज़ाहिब को गालियाँ दी जा रही हैं। मुल्क इकोनॉमिकली तरक्की कर रहा है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मुल्क का नाम आगे बढ़ रहा है, मुल्क को एक रिस्पेक्ट दी जा रही है, एक ऑर्डर मिल रहा है। G20 में हमारा मुल्क प्रेसिडेंट हुआ, फिर हमने G20 समिट करवाया, उससे एक हमारा फेस लिफ्ट ओवर हो रहा है, ये तो ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखिए कि हमारी ही सरकार UN में जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो मिस्टर त्रिमूर्ति, वो ये कहते हैं कि वहाँ बैठ के हिंदू फोबिया को भी रिकॉग्नाइज किया जाए, जबकि हिंदू फोबिया है नहीं कहीं भी। तो जब यूनाइटेड नेशंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ये डिमांड करे कि जैसे इस्लामोफोबिया को रिकॉग्नाइज किया गया है, ऐसे हिंदू फोबिया को भी और अदर रिलीजन्स को भी रिकॉग्नाइज किया जाए, तो इससे मुल्क की जो, और फिर यहाँ से जो खबरें जाती हैं, अब तो दुनिया ग्लोबल विलेज है, जो छोटी सी दुनिया है, हर बात सारी दुनिया को मालूम होती है सोशल मीडिया के ज़रिए भी, और नेशनल मीडिया अगर छुपा भी ले तो सोशल मीडिया बताता है। तो सारी चीज़ें, और फिर अगर वाक़यात इतने बड़े हों कि उनको छुपाना मुश्किल हो, जैसे मणिपुर का वाक़या 4 महीने से एक लगातार ईसाइयों के ऊपर वहाँ पर कत्लेआम की एक सूरत हाल बनी हुई है, 50,000 लोग बेघर होकर चले गए, आप उसको कैसे छुपा सकते हैं? जिस तरीके से 2002 का फिसाद जिसमें हज़ारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ को जला दिया गया, बिल्किस बानो जैसे वाक़यात पेश आए, आप इस वाक़े को कैसे छुपा सकते हैं? आप छुपा नहीं सकते। इसी तरीके से मॉब लिंचिंग के वाक़या हर महीने 2 महीने पर अगर हो जाए, जय श्री राम को वॉर क्राइम बना दिया जाए, तो फिर आप इस वाक़े को कैसे छुपा सकते हैं? आप अजान को लेके पूरा आपका नेशनल मीडिया डिबेट अजान पे ही किया जा रहा है कि अजान नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन जो यहाँ तो बोलने का, मैं अभी आ रहा हूँ उस पर भी, यहाँ क्यों नहीं बोले। लेकिन अगर ये वाक़यात होंगे कि आप यहाँ पे कुरान शरीफ पर पाबंदी लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पे कोई चला जाए, 26 आयतों को लेके हो जाए, इस्लाम पर मुस्तकिल हमला किया जाए टेलीविज़न के ऊपर, तो ये तो टेलीविज़न को तो सारी दुनिया देखती है ना, खाली यहाँ भारत में तो नहीं देखा जा रहा। इससे भारत की छवि क्या बन रही है? छवि ये बन रही है कि भारत एक हिंदू मेजॉरिटेरियन कंट्री बनता जा रहा है और वो हिंदू मेजॉरिटेरियन एटीट्यूड जो है वो रेडिकलाइज होता जा रहा है, जहाँ हथियार बांटे जा रहे हैं, जहाँ कत्लेआम की बातें की जा रही हैं, जहाँ धर्म संसदें मुनक़िद हो रही हैं, जहाँ गेरुआ कपड़ा पहन के और ख़ुद को एक मजहबी शख्सियत बता के एक मज़ाहिब को गालियाँ दी जा रही हैं, दलित, ये सब लगातार हो रहा है पिछले 9 साल 10 साल से लगातार। इसकी रिपोर्टिंग सारी दुनिया में है। तो एक जहां आप विश्व गुरु बनने का नारा बज़ों में खुद लगाते हैं, बज़ों में खुद, दुनिया नहीं कह रही, आप कह रहे हैं विश्व गुरु बनते, वहाँ दूसरी तरफ आपकी ये छवि बन रही है। तो ये रीज़न है कि पहले व्हाइट हाउस में खड़े होके जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वॉल स्ट्रीट जर्नल की सबसे सीनियर जर्नलिस्ट प्रेसिडेंट जो बाइडेन की मौजूदगी में सवाल खड़ा करती है कि आपके मुल्क में माइनॉरिटीज़ के साथ परसिक्यूशन हो रहा है, खुसूसन मुसलमानों के साथ हो रहा है, व्हाट आर यू डूइंग टू काउंटर इट। सीधा सवाल होता है। और उस सवाल के बाद जब यहाँ पर एक जॉइंट कम्युनिके आना चाहिए, उसको आप अवॉइड कर देते हैं इस डर के मारे
कि कहीं व्हाइट हाउस की तरह का वाक़या यहाँ भी पेश ना आ जाए। और फिर चूंकि आप होस्ट कंट्री हैं, आप मेज़बान हैं, तो आपने मेहमान से कह दिया, जो बाइडन तो मेहमान थे ना, मेहमान से नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। मेहमान क्या करेगा? मेहमान तो जो भी हो, जितना भी बड़ा हो, मेहमान तो कहेगा ठीक है साहब, आपकी मर्ज़ी, आपका मुल्क है, अगर आप हमें यहाँ पर इजाज़त नहीं दे रहे तो हम यहाँ नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं और बोलेंगे। नतीजे में वो 11 तारीख को जाके और उन्होंने वियतनाम में वो बात हनोई में कह दी, वही बात जो यहाँ कहना चाहते थे वो वहाँ कह दी। इसका मतलब ये कि आप किसी की ज़बान पकड़ नहीं सकते। क्या कह दिया? नहीं, वहाँ उन्होंने सीधे कहा कि यहाँ पर आपको अपनी माइनॉरिटीज़ को, यहाँ की सिविल सोसाइटी को, ये इन सब का एहतराम आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप उनका एहतराम नहीं कर रहे हैं, ये कह दिया। और यही बात अमेरिका में कही गई। और फिर जब वॉल्कर तुर्क जो कमिश्नर हैं UN ह्यूमन राइट्स के, वो खड़े होकर गुड़गांव, नू और मणिपुर का नाम लेके मुसलमान और ईसाइयों के परसिक्यूशन की बात करते हैं, तो यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट्स का कमिश्नर है। वो कोई छोटी बात नहीं है, मामूली वाक़या नहीं है। तो आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जिस इमेज मेकओवर की कोशिश करते हैं G20 की तरह से के मुनाकिद करने के बाद, उसको आप सक्सेसफुली ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो है वो सीधे सीधे बोल गए, जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वहाँ पर आपके यहाँ सिख्स जो हैं वो हिंदुस्तान की इमेज ख़राब कर रहे हैं, रेडिकलाइज कर रहे हैं और हिंदुस्तान में बदअमनी खालिस्तानी लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि हम तो इज़हार राय की आज़ादी को अपने नहीं रोकेंगे। मुँह दर मुँह मुल्क में खड़े होके कनाडा का वज़ीर आज़म या सदर जो भी वो हैं, वो ये कह गए कि हम तो नहीं रोकेंगे। आपने शिकायत की और उन्होंने कह दिया हम नहीं रोकेंगे। तो इस सेम वे अमेरिका का प्रेसिडेंट को आपने यहाँ कह दिया कि आप कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ नहीं कर सकते, डिमांड होने के बावजूद, और उन्होंने वहाँ जाके बोल दिया। तो आपके अंदर इतना डेमोक्रेटिक एटीट्यूड तो होना चाहिए ना। आप जमहूरियत में, हम यकीन रखते हैं दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, तो एटीट्यूड में होना तो चाहिए ना कि क्रिटिकल क्वेश्चन भी अगर कोई आ रहा है तो आने दे, हम जवाब देंगे। ये तो एटीट्यूड होना। आपके अंदर वो टॉलरेंस है ही नहीं कि आप एक क्रिटिकल क्वेश्चन को आप बर्दाश्त कर सकें। इतनी ताकत नहीं है आपके अंदर, इसलिए आपने 9 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद तो की नहीं। यहाँ पर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने ऐसी नहीं की जिसमें आप सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते। तो 9 साल आप सवालों से भागते रहे हैं, लेकिन आप भाग रहे हैं भाई। सारी दुनिया के जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो अपने मुल्कों में सवालों से नहीं भागते। अमेरिका का प्रेसिडेंट सवालों से नहीं भागता है, हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म सवालों से भागता है। तो अगर आप सवालों से भाग रहे हैं तो आप सारी दुनिया से क्यों कह रहे हैं कि आप भी सवालों से भागिए? उन्होंने अगले दिन जाके कह दिया, क्या रह गई हमारी इज्जत? तो जितना विश्वगुरु बनने की कोशिश में आपने यहाँ तमाम गरीबों को, मज़दूरों को, किसानों को ताले में बंद करके और उनकी झुग्गी झोपड़ी के बाहर बड़े बड़े हरे पर्दे टांग के आपने उनको पीछे बंद किया था, जैसे ये नाली में बड़े हुए कीड़े मकोड़े हों। इस तरीके से आपने उनको एक दड़बे में बंद किया था, मुर्गियों की तरह से दड़बे में बंद किया था, और दुनिया को दिखा रहे थे कि हम तो बहुत अच्छे हैं। दुनिया ऐसे सब समझते हैं। तो ये, मैं इसे भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन समझता हूँ कि आपने एक हफ्ते आपके लिए 4 दिन के लिए वो मज़दूर जो हैंड टू माउथ है, आज सुबह को दुकान लगाता है, थड़ी कहीं पटरी लगाता है और शाम को रोटी खाता है, उसकी तो 4 दिन की रोटी बंद कर दी आपने। और उस बुनियाद पे आप विश्वगुरु बनना चाहते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड लेबर जिसको आपने बंद किया दिल्ली में, उसकी बुनियाद पे विश्वगुरु बनना चाहते हैं आप नहीं बन पाएंगे ऐसे मोदी जी। आपको सोचना चाहिए कि मुल्क के अवाम और उनके 140 करोड़ लोग भले ही कितने भी गरीब हों, उनकी एक सेल्फ रेस्पेक्ट है। आप इस तरीके से उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट को अगर कुचलेंगे पैरों के तले, तो आप भी इज्जत नहीं पा सकेंगे। पहले बाइडन और फिर UN की तरफ से बयान आता है, तो क्या G20 में जो कुछ हमने हासिल किया था उस इमेज पर पानी फिराई? हमने G20 में क्या हासिल किया है? क्या इस सवाल का कोई जवाब है कि हमने G20 में क्या हासिल किया है? G20 कहीं भी होता ना। अभी हम प्रेसिडेंट थे, भारत प्रेसिडेंट था, तो G20 का समिट यहाँ हो गया, अगले साल ब्राज़ील में होगा, जो कि अब ब्राज़ील का प्रेसिडेंट जो है उसका हो गया। व्हाट वी अचीव्ड एक्चुअली, हमारे बारे में फॉरेन पॉलिसी को लेके दुनिया की ओपिनियन ये है
कि आप एक हाथ में अमेरिका को रखे हुए हैं, एक हाथ में रूस को रखे हुए हैं, रूस और चाइना के एक्सिस को। आप ब्रिक्स में भी घुसे हुए हैं, आप G20 में भी घुसे हुए हैं, जो दोनों एक दूसरे की जिद हैं। आप क्वाड में भी घुसे हुए हैं, जो ब्रिक्स की जिद है। तो आप जो वेरियस कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ आप खड़े हैं। इसका मतलब यह है कि आप किसी साइड भी नहीं हैं, और नॉन अलाइंड मूवमेंट को आपने बंद कर रखा है, जो सबसे पोटेंशियल इदारा इसका था। तो आपका ट्रस्टवर्दीनेस, देश का ट्रस्टवर्दीनेस हर प्लेटफॉर्म पे मशकूक हो जाता है। तो आप चाहे जितने इजलास करवाएं, G20 में करवाना तो हमारे लिए हमसे किसी ने कहा थोड़ी है कि भाई आप जाइए G20, आप बहुत अच्छे बहुत बड़े मुल्क हैं तो अब G20 आप क्या, ऐसा तो नहीं है। बिकॉज वी वर द प्रेसिडेंट ऑफ द G20 इसलिए हमारे यहाँ हुआ। बट वॉट वी अचीव्ड, लोग कह रहे हैं कि आपने एक ज्वाइंट कम्युनिके निकाल दिया है, एक कंसेंसस स्टेटमेंट G20 का आ गया। बहुत अच्छी बात है, कहीं भी होता तो इसको कंसेंसस ही आना था। आपने यूक्रेन पे कुछ नहीं लिया, यूक्रेन ने कहा कि मजाक है ये। अगले दिन ये जो कंसेंसस स्टेटमेंट पर हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि साहब एक मुतफ़क़ा करारदाद पास कर दी G20 ने और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगले दिन यूक्रेन ने कह दिया कि ये तो मजाक है, हम मानते ही नहीं इसको। ये बताइए कि